दंगा फैलाएगी। हाँ। दंगा का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुस्लिम का काम तो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करना चाहिए। जो निर्णय कोर्ट के द्वारा हुआ है वो सर्वमान्य माना जाएगा, इसलिए कि कोर्ट का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। इसका मुद्दा नहीं है ये किसी लेकिन आना ही दलितों के नेता के पास लोग जा जाके यही कह रहे हैं कि दलितों के हत्यारे को छोड़ा गया। मैं इसीलिए आपके पास पहुंचा कि दलित है या अधिकारी है। आनंद मोहन को रिहाई के बाद से बिहार की नई सियासत की पारी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि दलितों के हत्यारे आनंद मोहन हैं और आप भी दलितों के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो किस नज़रिए से आपको इस मामला को देख रहे हैं? देखिए, ये मामला न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति बोलने से कतराता है। सही है, भी कोई भी जाएगा तो कोर्ट में जाएगा, ये कोर्ट का निर्णय है। इसमें कोई कमेंट करने से पहले मैं जो भी कोर्ट का निर्णय है उस सर्वोपरि है, वही मान्य है मेरे लिए। लेकिन जो भी हुआ वैसा नहीं होना चाहिए विगत किसी के द्वारा भी। या इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? दलित के नेता के दलित के रूप में देख रहे हैं कि एक अधिकारी के रूप में देख रहे हैं? तत्कालिक उस समय के डीएम थे। लेकिन बिहार में तो दलितों के नाम पर एक पूरी तरह से राजनीति गर्म की जा रही है। जी हाँ, जैसा कि लोग राजनीतिक लोग इसमें रंग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर आप ये मानिए कि प्रतिक्रिया न्यायिक प्रतिक्रिया के तहत इनको रिहा किया गया है और न्यायिक प्रतिक्रिया के तहत सबको पालन करना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे विश्वनाथ राम हो। तो न्यायिक प्रतिक्रिया का पालन करते हुए मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए कोर्ट के साथ पक्ष में खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री साहब की ये भी आरोप लगा रहा है कि एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जेल का जो मैनुअल होता है उसको चेंज कर दिया गया है, उनको निकालने के लिए किया गया है और वही नीतीश कुमार के द्वारा इनको अंदर किया गया, राजनीतिक पारी खत्म कर दिया गया, फिर निकालने के चुनाव को देखते निकालने की कोशिश किया गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कोई भी निर्णय झटपट नहीं करते, वो सोच समझ के निर्णय करते हैं और न्यायिक प्रतिक्रिया से बहुत दूर रहते हैं। यदि न्यायिक प्रतिक्रिया से नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री दूर नहीं होते तो आप सोच सकते हैं कि जब राहुल गांधी पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा जब उनको सम्मन दिया गया और तुरंत तत्काल निचली अदालत से जो निर्णय हुआ उसको सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उसके बाद भी नीतीश कुमार जी के सामने आप लोग गए, मीडिया वाले गए, तो लेकिन नीतीश कुमार जी बात करने से कतराने लगे। तो नीतीश कुमार जी कोर्ट का सम्मान करते हैं, उस अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभवी बिहार के राजनेता हैं और हमें लगता है कि जो भी उनकी प्रतिक्रिया है वो सोची समझी और बिहार के हित में जो बात कही होगी। उन्होंने ऐसा कोई कानून से वो बंधे हुए व्यक्ति हैं और कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन समाज में दो टूक करने की एक जो राजनीति चल रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने के, दलितों का, फॉरवर्डों का, बैकवर्डों का जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के नज़रिए से देखिएगा या फिर दलितों के नज़रिए से देखिएगा? देखिए, यहाँ राजनीति को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। राजनीति का एक अलग धारा होती है। राजनीति अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति नहीं होती। राजनीति एक मुख्य धारा में जाकर देश की और समाज की और राज्य की विकास के लिए राजनीति की जाती है, न कि जाति के मुख्य धाराओं में बांटकर राजनीति करने का है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग केवल राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनसे उबरकर देश के विकास की चिंता उनको करनी चाहिए। आज देश की हालात जो आपको देखने को मिल रहा है वो हालात आपसे छिपा नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते क्या हैं। जब जब चुनाव आता है तब जातिगत मुद्दा को गर्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी इन सभी राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं और न्याय का सम्मान करते हुए जो निर्णय लिया है न्यायिक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी सही हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अंदर डाला जाता है और बिहार में अपराधियों को बाहर निकाला जाता है। नीतीश कुमार को ये देखना चाहिए कि अपने बगल वाला राज्य क्या कर रहा है। यूपी में क्या हो रहा है ये छिपा नहीं है आपसे। यदि जब भारतीय जनता पार्टी लोग कहती है कि कांग्रेस आएगी, कल परसों अमित शाह बोले थे कर्नाटक की चुनावी सभा में, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस आएगी तो क्या बोल हम कांग्रेस पार्टी के लोग तो समागम है, सबको साथ लेके झगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित शूद्र सबको हम साथ लेके चले हैं। 70 साल साथ चले हैं, 70 साल में कोई दंगा नहीं हुए। लेकिन ये जब कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी जब आते हैं तो कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हैं और कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा डर। जब कर्नाटक में उनकी सरकार घिसकती लग रही है, उनका जनाधार घसकता नजर आ रहा है, तो वो कांग्रेस के माथे मर रहे हैं। जबकि हम तो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि आइए न कर्नाटक। देखिए, आप कर्नाटक में हर विधानसभा में बिहार देश के मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग रहा है, जबकि इसके पहले श्रीमान श्रद्धेय हम लोगों के
अटल जी जब चुनावी सभा में जाते थे तो स्टेट लेवल पर किसी एक या दो सभा करते थे या कमिश्नरी लेवल पर सभा करते थे, लेकिन इन प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए शोभनीय नहीं है। तो बिहार के राजनीति में क्या देखा जाएगा 24 और 25 भाजपा के लिए कैसा रहेगा? आने वाला समय जनता बताएगी, जनता के ऊपर तय करना है और जनता सर्वोपरि है। जनता आज की समझ चुकी है और पहले भी समझती थी, लेकिन जनता को गुमराह करने का जो काम किया गया, ये बताएं ना नरेंद्र मोदी कि जो 2 करोड़ नौकरी साल में देने का काम घोषणा किया था, आज 9 साल बीत गए। 9 साल में क्या 18 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी से सरकार चला सकते हैं आप, जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आप जनता के दिल को जीतने का काम नहीं कर सकते। जनता को जीतने का काम हम महागठबंधन के लोग करने वाले हैं। आने वाले समय में देखिएगा आपको कि परिणाम उल्टा होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें केंद्र में है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम। आनंद मोहन के रिहाई से बिहार में कोई असर नहीं? वही कानूनी प्रक्रिया के तहत वो किया गया है। कानून पे कौन बोलना चाहेगा? न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी हुआ है, कोर्ट का सम्मान करते हुए हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम मीडिया के लोग लगातार तत्कालिक डीएम की हत्या के बाद से कह रहे हैं कि एक दलितों का हत्या हुआ है, दलित के नेता बोलने से डर रहे हैं। हमारे साथ दलितों के नेता थे, कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि जब न्यायालय प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया चल रहा है तो न्यायालय सर्वोच्च होता है और मैं भी उसका न्यायालय का सम्मान करता हूँ, ना ही कि ये दलित है और ना ही कोई उस तरह की राजनीति करने वाले लोग।